वेलकम बैक टू दी एजोडिटा चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग अपना जो स्क्यूनेस से अगले वाला जो टॉपिक है वो है आपका आउटलायर, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्क्यूनेस कैसे हैंडल करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, मैंने इसमें बॉक्स कॉक्स और आपको मेरे ख्याल से हाँ स्क्वायर वाला जो मेथड है वो यूज़ करके दिखाया है। इसमें लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी मेथड है, लेकिन जो स्क्वायर और बॉक्स कॉस का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इस वजह से मैंने वो वाला कॉम्बिनेशन वर्क किया है। अगर फ्यूचर में लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। अभी मेरे को इतना लगा नहीं कि इससे बेटर हम लोग स्क्वायर रूट कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट के साथ बॉक्स कॉक्स को लिया है। अभी जो हमारा है इससे अगले टॉपिक है हमारा आउटलायर। आउटलायर्स में आप लोगों को कैसे जो भी डेटा आपकी किसी बाउंड्री से ऊपर होता है, चलो अभी मैं आपको एक रैंडम डेटा जनरेट करके दिखाता हूँ, उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। तो जैसे मैंने पिछले टॉपिक के लिए किया था, रैंडम डॉट सीड, आपका सेम वही ले लेता हूँ मैं 42। इसके बाद अपना डेटा ले लो आप, डेटा np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, सॉरी एक सेकेंड, नॉर्मल। ठीक है, इसमें मैं रेंज डाल देता हूँ अपनी 52 10, और इसके बाद आप लोग ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग डेटा जनरेट करते आ रहे हैं पिछली वीडियोस से, रैंडम डेटा जनरेट जो कर रहे हैं हम लोग। अभी देखो, अपेंड अपेंड मतलब जो आपका कॉलम बनेगा, जैसे आपका डेटा फ्रेम बनता है, तो अपेंड वाले में क्या होता है कि आप लोगों को अगर कोडिंग हल्की फुल्की पता हो तो जो ये बॉक्स होगा ना लास्ट वाली रो में, आप अपेंड कर सकते हो जो डेटा आप लोग अपेंड वाले फंक्शन में डालोगे। तो अभी मैं एक डेटा अपने डेटा में एक रो ऐड करता हूँ जिसका जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है ताकि वो आउटलायर बन सके। तो 200 और 220, इसके बाद 230। ठीक है, ये मेरे आउटलायर ऐड हो गए यहाँ पर। ठीक है, मैं एग्जांपल बताने के लिए आप लोगों को ऐड करा रहा हूँ। वैसे आउटलायर आपको डेटा में देखने को मिलेंगे। कैपिटल डेटा फ्रेम्स, सॉरी फ्रेम, और इसके बाद आपकी डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में आती है आपकी की वैल्यू वाला जो फॉर्मेशन है वो यूज़ होता है। तो मैं अपना कॉलम का नाम रखता हूँ, सॉरी है वैल्यू, और इसके बाद आप लोग करेंगे सेमी कॉलन डेटा। वैल्यू का कॉलम बना दिया, उसका नाम रख दिया आपने वैल्यू, और उसमें फिल आउट कर दिया है डेटा वाला जो रैंडम डेटा आपने जनरेट किया है। ठीक है, इसको यहाँ तक आप लोगों का हो गया। अब देखो, मैं आपको आउटलायर दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है, आपका x इक्वल्स टू DF, और इसमें आप लोगों का क्या आ जाएगा, वैल्यू। यहाँ तक आ गया। और इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, चलो टाइटल क्या देना, मैं डायरेक्ट शो करवा लेता हूँ, सॉरी, हो यहाँ देखो, अब जो ये वैल्यूज़ हैं आपकी, ये आपकी आउटलायर हैं, है ना। ये जो जो ये बना हुआ है बैरियर, इससे ज़्यादा है तो ये वैल्यूज़ जो हैं आपकी आउटलायर हैं। कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हैं, जैसे किसी कंपनी का डेटा है और आपका एक हायर पे क्लाइंट है, कोई चीज़ बेचते हो आप, एक क्लाइंट आपका है जो बहुत हाई पे करता है, मतलब वीआईपी क्लाइंट है। तो वीआईपी क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो आपको आउटलायर ही देखने को मिलेंगे। बाकी जो कॉमन क्लाइंट होंगे वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और जो क्लाइंट बहुत ही कम में पे करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि लोअर बाउंड में। अब मेरे को आउटलायर मिल चुके हैं, अपने मिल चुके हैं। ठीक है, आउटलायर मिल गए आपको यहाँ पर इस तरीके से। अब इसको रिमूव करना है, तो हम लोग कौन सा, मैं ये वीडियो मैं IQR मेथड पे बना रहा हूँ, तो अभी मैं इस वाले में IQR मेथड यूज़ करूँगा, इंटर क्वालिटाइल रेंज मेथड। ठीक है, IQR इसकी फुल फॉर्म है, IQR मेथड की। अब मैं इसका एक बार आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, IQR फॉर्मूला फॉर आउटलायर। तो IQR की जो वैल्यू आप लोगों को निकलती है वो कैसे निकलती है, आपकी Q3 माइनस के Q1। ठीक है, अब ये इस मेथड में आप लोगों को दो चीज़ें मिलती हैं, एक होती है आपकी अपर आउटलायर और एक होता है आपका लोअर आउटलायर। ठीक है, और लोअर आउटलायर और अपर आउटलायर आपको किस तरीके से मिलेगा वो आपको मिलेगा
Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर। समझ में आया? और आई क्यू आर कैसे निकलता है? Q3 माइनस Q1 से। अब इसी फॉर्मूला को मैं यूज़ करता हूँ। अब देखो कैसे बनाता हूँ मैं इनको वैल्यू। Q1 इक्वल्स टू डी एफ वैल्यू। ठीक है, अब देखो आपका जो क्वार्टाइल मेथड है, मेरी वैल्यूज़ क्या किस तरीके से डिवाइडेड हो रही हैं। मैं यहाँ पर एक बैरियर बनाऊंगा कि 75 और 25, जो वैल्यू 25 से नीचे है उसको लोअर बाउंड में लिया जाए, और जो 75% से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ हैं उनको हायर बाउंड में लिया जाए, मतलब कि Q3 में लिया जाए। ठीक है, अब इसको देखो कैसे, आपको इसको समझो आप। Q1 इक्वल टू डी एफ डॉट, इसमें आपका एक फंक्शन यूज होता है क्वांटाइल इक्वल्स टू 0.25%। देखो क्वांटाइल वाला जो फंक्शन है वो आपको ये वाला पांडा डेटा फ्रेम क्वांटाइल, ये ऑब्जेक्ट है पांडा का। ठीक है, ये फंक्शन आप लोगों को क्या करेगा, जो मेरी वैल्यूज़ है उसका 25% अगर मेरे को चाहिए तो क्वांटाइल फंक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को Q3 लेना है। Q3 इक्वल्स टू डी एफ वैल्यू डॉट 75। ठीक है, इसने Q3 में क्वांटाइल वैल्यू 75% से नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू 25% से नीचे वाली वैल्यू। अब इसको मैं माइनस करता हूँ आई क्यू आर मेथड में। आई क्यू आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस के Q1। अब मेरे को लोअर बाउंड डिफाइन करना है और अपर बाउंड डिफाइन करना है। ठीक है, मतलब अपर आउटलायर लोअर आउटलायर, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको। अब ये अप्लाई करना है आपको यहाँ पर। इसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ लोअर बाउंड इक्वल्स टू Q1 माइनस 1.5 और आपका स्टार आएगा आई क्यू आर। देखो ये फॉर्मूला है, मैं इसको अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्रॉपर, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये दोनों चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ, Q1 और आई क्यू आर। देखो जो 1.5 की वैल्यू है ना, ये आपको इसमें मतलब कि मीडियन का काम, कैसे बताऊँ आपको, आपकी वैल्यू को प्रॉपर फॉर्म में लेके आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 1 ले लोगे तो जो लोअर बाउंड होगा ना वो बहुत ज़्यादा लोअर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वैल्यू जो बाउंड होगा आपका कुछ ज़्यादा लोअर चला जाएगा, इसलिए उसमें क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार, है, अच्छा बैलेंस, सॉरी, अरे यार, वैल्यूज़ का बैलेंस बनाने के लिए आप लोग 1.5 का इसमें यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरे को अपर बॉन्ड डिफाइन करना है, अपर बॉन्ड Q3 माइनस के पर 1.5 आई क्यू। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 ले लो, तो अगर यहाँ पर आप वैल्यू लोगे 3, तो जो आपका अपर बॉन्ड की जो रेंज है ना, वो अपर बॉन्ड पहले यहाँ बन रहा था 1.5 के साथ, अगर आपने ज़्यादा ले लिया 3, अब यहाँ बन जाएगा, तो ये वाली वैल्यू छूट जाएगी मेरी। ठीक है, बैलेंस बिठाने के लिए 1.5 आप इस फॉर्मूला में यूज़ किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वार्टाइल फंक्शन मैंने यूज़ किया, मतलब पांडा का ऑब्जेक्ट यूज़ किया, जिससे मेरे को 25% जो डेटा है वो मिल जाए, 0.25%, यहाँ पर 0.75%। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोड रन कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये दोनों क्या, इन दोनों में क्या हुआ है ये देखो आप। इन दोनों में मेरे को बॉन्ड, मतलब मेरे को एक रेंज डिफाइन करनी थी अपने डेटा की, कि मैं कैसे पता करूँ कि कितनी वैल्यू के नीचे अपर बॉन्ड है, कितनी वैल्यू के नीचे मतलब कितनी वैल्यू के नीचे आउटलायर है। ठीक है, तो एक रेंज बना दिया आपने। लोअर बॉन्ड मैंने डिफाइन किया इस फॉर्मूला से। ठीक है, आई क्यू आर वाला मतलब निकालने के बाद जो फॉर्मूला है Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, इससे लोअर बॉन्ड डिफाइन कर दिया, और इसी फॉर्मूला को अपर बॉन्ड में लगाया, Q3 के साथ अपर बॉन्ड डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब एक मेरे को एक बैरियर मिल गया है। अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है उन पे आप लोगों को काम करना है। मतलब अब ये बीच में जो वैल्यू है वो तो ठीक है, लेकिन जो इससे ऊपर की वैल्यू है और इससे नीचे की वैल्यू है वो आपको आउटलायर की तरह परफॉर्म करवानी है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई आपने मतलब आई क्यू आर निकाल लिया है, यहाँ तक हो चुका है आपके पास। अब देखो
IQR का आपने फंक्शन निकाल लिया यहाँ तक, और मुझे लगता है कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था ये वाला, यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्योंकि फॉर्मूला गिवन था आपको। अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर आप लोगों को इसको रिमूवल के, आउटलायर को मैनेज करने के दो तरीके हैं। या तो आप लोग कि वो अपर लायर जो आउटलायर है उसकी वैल्यू को मीडियन से रिप्लेस कर दो, या फिर उसको किसी और तरीके से ट्रीट करो। अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने आउटलायर को एक बार प्रिंट करा देता हूँ कि मेरे पास क्या आउटलायर है, ठीक है, ताकि मेरे को पता रहे कि आउटलायर क्या क्या थे। तो DF ब्रैकेट में आपके पास आया वैल्यू और लोअर बाउंड से लोअर वाले आपके पास आउटलायर हैं, ठीक है। ऑपरेटर लगाओ आप, और ऑपरेटर सेम चलाना है आपको। अब बस लोअर की जगह क्या कर देंगे, अपर, मतलब अपर बैरियर से जो ऊपर वाले हैं वो आपके पास आउटलायर हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके पास। अब ये आउटलायर आप लोगों को प्रिंट कराने हैं, तो मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूँ आप लोगों को, ताकि मेरे को आउटलायर पता लग जाए। PRINT है, ठीक है। और क्या है मेरे पास, आउटलायर वेरिएबल प्रिंट करा लो आप एक बार। क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत आ गई भाई। लोअर बाउंड DF वैल्यू, आपके पास आउटलायर आ गया है जू का तू। अच्छा एक सेकंड भाई, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है ना। अच्छा अभी भी नहीं, और मेरे ख्याल से स्क्वायर ब्रैकेट और इन वैल्यूज़ के बीच में भी ये ब्रैकेट के अंदर आएंगी दोनों वैल्यूज़। मैंने ब्रैकेट लगाने छोड़ दिए क्या, ठीक है। आउटलायर आपको प्रिंट कराना था। एक सेकंड यार, इसमें ना ब्रैकेट नहीं लगेगा, हे हाँ। तो देखो आपके पास जो है आउटलायर्स की वैल्यू आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपका जो लोअर बाउंड डिफाइंड हुआ है और आपका जो हायर अपर बाउंड डिफाइंड हुआ है, उससे ऊपर और नीचे की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर आउटलायर्स के फॉर्म में प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिंट हो गई। अब देखो, अब क्या आउटलायर भी प्रिंट हो गए। अब आपको पता भी लग गया कि मेरे पास कौन कौन से आउटलायर हैं, ठीक है। अब मेरे को इसको फिक्स करना है, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे फिक्स करेंगे वो देखें आप। DF एक कॉलम बना लूँगा मैं, वैल्यू अंडरस्कोर कैप्ट, मतलब मेरे कैप्ट वाली जो वैल्यू है, मतलब जो मैंने बनाया है ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड, उसके बीच में जो वैल्यू है प्रॉपर, वो मैंने इसको नाम ले दिया। आप कॉलम को कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अब np डॉट वेयर, अब ये वाला जो कोड है ना, ये आप लोग समझो। np डॉट वेयर आपका DF ब्रैकेट में आप लोगों के पास वैल्यू, ठीक है। अब लोअर देन लोअर बाउंड, लोअर देन लेस देन लोअर बाउंड, ठीक है, और कोमा लोअर बाउंड। अब कोमा दोबारा से आपका np वेयर, अब ब्रैकेट, ठीक है, डबल ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दोबारा से यही DF वैल्यू, बस यहाँ पर क्या कर देंगे आप लोग, DS अपर बाउंड कर देंगे, मतलब DF वैल्यूज़ के साथ हायर देन अपर बाउंड यहाँ पर कर देंगे, और DF वैल्यू। अब देखो, अब थोड़ा सा ना मामला हो गया कॉम्प्लिकेटेड। अब आपको लगेगा कि भाई np वेयर ये जो चीज़ है ये कैसे आई। अब यहाँ पर देखो एक बार, अब मैं इस कोड को आपको समझा देता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है ये। सबसे पहले np डॉट वेयर वाला जो है ना, मैं ये वाला खोल लेता हूँ इसके numpy के इसमें, ठीक है।
इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करती है np डॉट वेयर वाले फंक्शन में, ठीक है। आपको इसमें दिया हुआ है इसमें सिंटैक्स, या मेरे को बताना पड़ेगा आप खुद। इसने यार ढंग से रुको यार एक मिनट, हाउ टू यूज, अरे देखो यार मैं ही बता देता हूँ। देखो np डॉट वेयर, np डॉट वेयर, इसमें आप लोगों के पास क्या है, एक तो आपके पास डेटा, ये जो कंडीशन है ना ये इफ स्टेटमेंट है, और ये भी एक इफ स्टेटमेंट है। अब ये दोनों इफ एल स्टेटमेंट है। अब इसको समझो आप, ये लोग ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है इसमें। आपके पास फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर मेरा लोअर बॉन्ड डीएफ वैल्यूज से लोअर है, राइट, इससे मेरी जो वैल्यू है लोअर बॉन्ड से लो है, तो उस वैल्यू को आप लोग क्या करें, एक लोअर बॉन्ड, जो लोअर बॉन्ड में वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू है 5, लोअर बॉन्ड मैंने डिसाइड कर रखा है 10, ठीक है। तो अब ये 5 को नहीं लेगा, इस 5 को इस 10 से रिप्लेस कर देगा, और उसी चीज़ का ये कोड है, ठीक है। यहाँ चेक किया कि मेरी वैल्यू लोअर बाउंड से कम है या नहीं, यहाँ तक चेक हो गया। अगर कम है तो आप लोगों की जो कंडीशन ट्रू है, तो इसको क्या करेगा, ये लोअर बाउंड वाला जो सीन वैल्यू है उसी को फिल आउट कर देगा कम वाली वैल्यू में, ठीक है। सेम आपको हायर वाली चीज़ में करेगा, मतलब मेरी वैल्यू हायर है अगर, मतलब वैल्यू अपर बाउंड से हायर है, तो क्या होगा, अपर बाउंड वाली वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा आपके डेटा में। और यहाँ पर आपने लिख दिया है अपना डेटा, मेरा डेटा क्या है, डीएफ वैल्यू। यहाँ तक समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आपको उठ सकता है कि भाई ये चीज़, ये जो कोड आपने लिखा है, ये आपको कैसे पता लगेगा कि कब लगाना है, ठीक है। और भाई इसका मैं आपको सिंपल बताऊँ, ये आपको सीधा सीधा जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको तभी पता लगेगा कि कहाँ लगाना है, ऐसे आपको पता नहीं लग पाएगा, ठीक है। वैसे तो आप लोग जब आउटलायर हैंडल करोगे तो ये वाला कोड कॉमन है, मतलब ये वाला कोड आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ कोड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब समझ नहीं आएंगे कब लगाना है कब नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें। यहाँ तक हो गया। इनकम्प्लीट इनपुट, एक सेकेंड भाई, हाँ एक ये रह गया था मेरा, ब्रैकेट रह गया था, हो गया यहाँ पर। अब मेरा सिंपली plt डॉट फिगर, अब चार्ट प्लॉट करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्या आपके आउटलायर ठीक हुए हैं या नहीं। 12/6, अरे यार एक सेकेंड, फिक्स साइज में तो इक्वल आता है यार, फिक्स साइज इक्वल्स टू 12 और 6, और भाई क्या हो गया यार, ब्रैकेट ब्रैकेट भाई ब्रैकेट, फिक्स साइज है ना। अब यार इसको रन कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। SNS डॉट आपका, फिर अब आप दोबारा से बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करें, चार्ट को बनाए दोबारा से, ठीक है। अब मेरा df इक्वल्स टू, आपके पास डेटा क्या है, सॉरी, डेटा इक्वल्स टू df कॉमा सेमीकोलंस में वैल्यूज़, और इसके बाद कॉमा वैल्यू क्लिप्ड, क्योंकि मैं दोनों ये दोनों का चार्ट बना रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं दोनों डेटा ले रहा हूँ, एक तो आपका वैल्यू का और एक वैल्यू कैप्ड का, जो मैंने कैप करी है ना वैल्यू, ये वाला जो डेटा बनाया है इसका, ठीक है। ये दोनों ले रहा हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आ गया, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने 2D मतलब 2 डायमेंशनल डेटा लिया है, तो मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं, एक पहला और एक दूसरा, ठीक है। यहाँ पर 3 लूँगा तो 3 लगा दे, 3 लगेंगे, ठीक है। अभी मैंने 2 लिए हैं तो इसलिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं मेरे पास यहाँ पर। यहाँ तक हो गया। अब पैलेट ले लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, अबे यार, PALE ठीक है ना, ये स्पेलिंग होती है, हाँ ये स्पेलिंग होती है पैलेट, शायद स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक रहती है मेरी, ठीक है ना। और पैलेट मैंने लिया है set2, ठीक है, कैपिटल S के साथ लिखना है इसको, plt डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, सॉरी,
इफेक्ट ऑफ हैंडलिंग आउटलायर। बिफोर एंड आफ्टर, राइट। फॉन्ट साइज अपने आप डाल लेना, फॉन्ट साइज जो है, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, मैं पहले तो मेरा जो बॉक्स प्लॉट है ये कुछ हॉरिजॉन्टल में आ रहा था, मैं इसको पहले सबसे पहले वर्टिकल में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ आपको पिछली वीडियो में बताई थी, एक्स टिक्स TICK, हाँ यही होता है शायद, एक्स टिक्स और ब्रैकेट के अंदर आपका स्क्वायर ब्रैकेट, है स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट 0 और आपका कोमा में 1, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपका। अब आपका एक्स टिक्स आ गया यहाँ पर। अब इसको एक सेकंड, इसमें मेरे को एक चीज़ और डालनी है, ठीक है। एक्स टिक्स आ गया मेरा। अब मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट एक और चाहिए और मेरे को ओरिजिनल डेटा कॉमा, और मेरे पास क्या है, कैप्ट डेटा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज अपने आप अगेन डाल लेना जो ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अब मैं आज को शो करा देता हूँ, plt.show। देखो अब इसको एक मिनट छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, कैप डेटा आपके पास वैल्यू कैप्ट है, ठीक है। पैलेट कोड सी ठीक ठाक लिखा है, हाँ टिक्स लिखा है, ठीक है। और सॉरी, हाँ ठीक है, ये देख लो आप। अब जो डेटा आपका बन के आया है ये आपका ओरिजिनल डेटा था। अब जो आपने इसमें आउटलायर में कैप बनाई थी वो डेटा कुछ इस फॉर्म में आया, ठीक है। आपके जो ऊपर वाले आउटलायर से वो हट गए, नीचे वाले जो आउटलायर से वो रिमूव हो गए, ठीक है। डेटा आपका कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरी जो वैल्यूज़ हैं मैंने यहाँ पर लोअर बाउंड डिफाइन किया है अपर। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, ये सोचूं साला वैल्यू कुछ कम सी लग रही है, एक सेकेंड भैया। वैल्यू इज ग्रेटर देन अपर बाउंड, कोड में कहीं तो गलती है भाई, ठीक है। वैल्यू कैप्ट बनानी थी आपको, ठीक है जी। आपने लिया लोअर बाउंड, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया लोअर बाउंड से, df वैल्यू अपर बाउंड को रिप्लेस कर दिया है np डॉट वेयर अपर बाउंड से df वैल्यूज, ठीक है जी, ठीक है। वैल्यू आपके पास आया कैप्ट, वैल्यू कैप्ट, हाँ वैल्यू कैप्ट आया आपके पास। यहाँ तक आ गया। तो एक सेकंड, मेरे ख्याल से हाँ यहाँ इस वाले में df वैल्यू लोअर बाउंड, df वैल्यू अपर बाउंड, हाँ यहाँ तक हो गया Q3 माइनस Q1। और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यार, सेकंड, Q3 प्लस, मैं सोचूं साला प्रॉब्लम, हाँ अब ठीक आया है, एरर होगी भाई, एक सेकंड, कोड में थोड़ी सी एरर है बस, वो आप मैनेज कर लो। एक तो Q3 प्लस, क्योंकि अपर बाउंड डिफाइन करना था मेरे को, प्लस करना था यार, माइनस ही रह गया, वो मैंने कॉपी किया था ना लाइन, इस वजह से। और एक मिस्टेक आई होगी आपका, ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है, क्योंकि अपर बाउंड डिफाइन कर रहे हो ना तो इसलिए ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। यहाँ पर ये दो गलती थी बस, ये दो गलती आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी तो कोड आपका पूरा ठीक है। और अब यहाँ पर एक बार आप लोग इस चार्ट पर नज़र डालो भाई, ये आपके आउटलायर्स आ रहे थे आपको ओरिजिनल डेटा में। अब जब आपने डेटा क्लिप्ड कर दिया है, कैप्ड कर दिया है, तब आपका जो डेटा है टोटली पूरा मेंटेन हो गया है। देखो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा, पूरा बॉक्स प्रॉपर दिखेगा, कोई पॉइंट ऊपर नहीं, कोई पॉइंट नीचे नहीं,
ठीक है, तो ये आपका कैप डेटा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा भी 2-3 मेथड और बताऊंगा मैं, ठीक है, अगली वीडियोज़ में। तो आज जो वीडियो है इसमें मैंने बात करी है IQR मेथड की, है ना, ये वाला IQR मेथड। अबे क्या हो गया तेरे को? IQR मेथड मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये वाला मेथड था। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कोड लाइन समझ में नहीं आया हो, तो भाई एक बार ना लाइन लिख कर बताना मेरे को, है ना, ऐसे पता नहीं लगेगा कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। ये जो नंबर दिख रहा है ना सेल का, 103, 104, 105, 106, उस सेल का नंबर लिख देना भाई कमेंट में, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कौन सा कोड आपको समझ नहीं आया। ठीक है, बाकी वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।